हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। जी सर, मेरे बात एडवोकेट मार्गल लोम्बी से हो रही है सर। जी बिल्कुल, मार्गिलोम भी है। जी सर, सर जैसे कि हमने अभी सोशल मीडिया में काफ़ी एक नोटिस जो हमने एक वायरल होते हुए देखा है, जी जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच की तरफ से जो है एक कोर्स लिस्ट निकला है सर। जी तो सर इसमें जो है हमें काफ़ी सारा जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके, रोड के ऊपर लेकर और काफ़ी ऐसे कुछ कुछ हमें इश्यू दिखाई पड़ रहा है इधर। तो सर, क्या आप हमें जरा इस चीज़ को लेकर ब्रीफली हमें बताएंगे सर? जी बिल्कुल। इसमें एग्जैक्टली बेसिकली मतलब इसका मैटर क्या है सर? इसको हम अगर आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर। जी बिल्कुल, आपका सवाल समझ गया हम। जी सर। बाय द वे, ये प्रोफेशनल मैटर जिसको आप अभी डिग कर रहे हैं, जो प्योरली लीगल इन नेचर, जी। इसको वैसे तो मैं इंग्लिश में बोलने से अपना इंटेंशन को एग्जैक्टली कन्वे कर पाता, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ताकि कॉमन सिटीजन भी समझ पाए, तो आपको मैं हिंदी में आपको डिटेल्स बता देगा, ठीक है ना? जी जी सर। जी। आप जिस कोर्स लिस्ट का बात कर रहे हैं, वो कोर्स लिस्ट हमारा ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच का वेबसाइट में लिस्ट किया है। जी कोर्स लिस्ट जो टुमारो, दैट इज मंडे द 4th नवंबर 2024, कल जी का दिन मंडे 4 नवंबर 2024 के लिए जी जारी किया गया है। तो कल 10:30 AM में हमारा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिस्ट किया है। जी ये डिवीजन बेंच के आगे में हियरिंग होगा। ये मैटर जो है, जी इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच का डिवीजन बेंच हियर करेगा, जिसमें प्रिसाइड करेगा ऑनरेबल मिसेस जस्टिस मिताली ठाकुरिया एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बुदी हाबुंग। तो जी इन दोनों ऑनरेबल जजेस हमारा मैटर के ऊपर प्रिसाइड करेगा। तो मैटर क्या है बोलने से, ये पीआईएल जो अचानक कहीं से ये आउट ऑफ ए ब्लू निकला नहीं है। जी इसका पीआईएल का कंटेंट को मेन आपको बताने से पहले, इंटेंशन को आप समझ पाने के लिए, पीआईएल का एक्चुअल इंटेंशन मोटिव क्या आपको हम इससे पहले के बात को बताना पड़ेगा ना, कि जी किस तरीके से हम यहाँ आया है। एक्चुअली ये पीआईएल इंस्टीट्यूट करने से पहले ऑन ऑन दिस ईयर इटसेल्फ, 5 जून 2024, इस साल का 5 जून में हमने 5 स्टेट अथॉरिटीज को हमने एक लीगल नोटिस इशू किया था। जी लीगल नोटिस किसको दिया था बोलने से, चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को दिया था। जी और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी था मिस्टर धर्मेंद्र आईएएस। उसके जी बाद हमारा डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर रुजुम रख साहब, जो लोअर सियांग का करेंट प्रिसाइडिंग डेप्यूटी कमिश्नर, उनको एक नोटिस दिया था। और जी तीसरे नंबर में मिस्टर लायन पादुन, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का। जी उसके बाद में चौथा नंबर में था मिस्टर बिंगा गारा, जी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई इन डब्ल्यूएस डिवीजन हमारा लिखा बलिका है। जी और लास्ट में नंबर 5 में है बोलने से मिस्टर दिल्ली काम्बू, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जो ये भी लिखावली लोअर सियांग का है। जी तो एक नोटिस क्यों दिया था बोलने से, एक बहुत कॉमन एंड लॉन्ग प्रोलॉन्ग सस्टेनिंग इशू, जो एज ए मीडिया पर्सन आप लोग हम लोग से ज्यादा अच्छा सा वाकिफ होगा आप लोग ये चीज को। जी नॉट जस्ट द रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया से लेके हाईवे तक, इंटायर across the vertical and horizon of entire lower Siang district, roads and environment कितना dilapidated कंडीशन में है, हर कोई को अच्छा तरीका से पता है ना। जी और ये आज से नहीं है, हम लोगों का लिकावली टाउन जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट पहले लोअर सियांग डिक्लेयर होने से काफी डिकेड्स बैक से ये हालत चलते आ रहा था। जी तो कल परसों का नहीं है। अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया तो डिस्ट्रिक्ट को भी इन्फेंट डिस्ट्रिक्ट हम लोग, वी कैन नॉट से डिस्ट्रिक्ट एनी मोर इन्फेंट। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ ऑलमोस्ट डिकेट्स होने जा रहा है अभी। जी तो डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद और अभी तक भी देखता है तो रोड्स एंड एनवायरनमेंट एटमोस्फेयर उतना ही dilapidated एंड पोल्यूटेड है जितना पहले से था। तो डिस्ट्रिक्ट बनने का कोई चेंजेस ही नहीं आया इसमें। जी तो बिल्कुल सही बात बोला आपने। एग्री बाय विच, उसी चीज से एग्री होने की वजह से हम लोगों ने किया किया है। सम एग्री सिटीजन्स केम टू मी, कुछ सिटीजन जो स्पिरिटेड सिटीजन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, और स्टेट अथॉरिटीज जो अपना ड्यूटी को नेग्लिजेंटली लेक्सिटी से बैठ रहा है, उन लोगों को पैनल प्रोविजन, पैनल सैंक्शन वालों के ऊपर भी
लाने के लिए, कास्ट करने के लिए वो हमको ढूंढ करके आया है लोअर सैम डिस्ट्रिक्ट के लिए कवरेज। तो दे सेड कि उनका इंटरेस्ट यही है कि प्योरली 2 क्लेम रखना चाहता है थ्रू लीगल नोटिस। पहला क्लेम ये है कि जब तक हम लोगों का रूरल, अर्बन एंड हाईवे एरिया का, जब तक हम लोग का रास्ता को एक कॉन्क्रीट वे में डेवलप नहीं कर देता है, एज एन इंटर्म रिलीफ इमरजेंसी के लिए अभी के लिए जस्ट डंपिंग करा दो सॉइल को बोल करके ना, ताकि वी अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ द ब्लू हाईवे रोड कर दो बोलने से पॉसिबल नहीं है, स्टेट को भी बर्डन कम समझता है। इसलिए हम लोग को लीगल नोटिस को बहुत प्रिसाइसली हमने नैरो डाउन करके हम सिटीजन का ग्रीवेंस को भी बैलेंस करते हुए और स्टेट का कैपेसिटी को देखते हुए हम लोगों ने लीगल नोटिस में ये क्लेम किया है कि रोड का हालत तो इतना खराब है ही ऑलरेडी बहुत पहले से, तो आप लोग एक ही शॉट पे 1/4 से रोड को ठीक नहीं कर सकता है, तो जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं लाएगा आप लोग रोड में कुछ डंपिंग अच्छा तरीके से कर दीजिए बोल करके हमने क्लेम रखा था पहली बात। जी सही बात है सर। ये डंपिंग भी इस तरह से होता है कि जब कोई मंत्री आता है सर, तो टूर्नामेंट होता है, कोई स्टेट का कोई इवेंट होता है, जब कोई स्टेट गेस्ट मालिनी टेम्पल घूमने आता है तब डंपिंग होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो इसलिए हम लोगों ने ये क्लेम में, ये पहला क्लेम शॉर्ट में नटसेल में आपको बोलने से ये था कि और एज ए मीडिया पर्सन आपको ये भी हम अवेयर कर देना चाहिए कि हम स्टेट का कैपेसिटी को जानते हुए हमने पूरा लोअर सियांग में भी डंपिंग करने को नहीं कहा जी। हमने ये कहा कि जहाँ पे हॉटस्पॉट जोन है, जैसे कि लीरू ए, लीरू बी, और उसके बाद में लिपू जहाँ पे स्कूल है, जहाँ से पावर डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस और अपर कॉलोनी जाता है, और ये एरिया जो बहुत रीजनेबल क्लेम था क्योंकि ये लीरू ए, लीरू बी और हमारा अपर कॉलोनी के एरिया ही ऐसा एरिया जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज ज्यादा है, जैसे कि ऑफिस है जी, मेडिकल है, स्कूल से, मतलब इससे शायद कहीं ज्यादा पॉपुलेशन अलग थे और होता होगा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, बट देन थ्रू आउट द डे एंड इवनिंग यहाँ पे लोग एंड हमारा व्हीकल ज्यादा, मतलब ये एक्सचेंज होता है ऑन द रोड ना, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे रास्ता का हालत खराब होने के कारण से बारिश का दिन में इतना सारा पानी जमा हो रहा है, और बारिश के दिन ड्यूरिंग रेनी सीजन, मानसून में तो पॉटहोल से पानी भरने की वजह से तकलीफ होता ही है ना। बिल्कुल सर। गाड़ी तो व्हीकल्स को छोड़े आदमी भी क्रॉस नहीं हो सकते, कॉर्नर से एक हल्का सा एक पाथ ढूंढना पड़ता है जो मिलता भी नहीं है अभी, तो वो तो मानसून का प्रॉब्लम है। कि व्हेन इट कम्स टू सनी डे अनबेरेबल 10 पार्टिकल्स फ्लाई होता है एयर में बोल करके हमने क्या कहा कि ड्यूरिंग सनी डे आप लोग स्प्रे कर दीजिए पानी को, इस पीएचई ऑफिस से मदद लेकर के ये पर्टिकुलर जो रोड्स का हमने मार्किंग किया है हमारा नोटिस में, उस पे आप सनी डे पे आप ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग में एक बार और डे टाइम में एक बार आप लोग स्प्रिंकल कर दीजिए वाटर को। एंड जब सनी डे नहीं होता है तो उसमें एटलीस्ट सनी डे नहीं होता, अगर जब रेनी डे होता है, मानसून में होता है, तो एटलीस्ट पॉटहोल से हम लोग को तकलीफ नहीं होने के डंपिंग भी कर दीजिए, मिट्टी बोला है। तो हमारा नोटिस एकदम एम्बिग्यूस नहीं था, क्लेम्स क्लियर था, ग्रीवांस किया है, प्रॉपर अथॉरिटी को गया। उसके बाद में भी वी केप्ट ऑन वेटिंग विद ए होप एंड फेथ दैट someday one or the other day they will respond something, कुछ रेस्पॉन्ड किया जाएगा, या रेस्पॉन्ड नहीं होता है तो शायद कुछ कर दिया जाएगा। नीदर मेड एनी रेस्पॉन्स, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रेस्पॉन्स ही नहीं मिला है। उसके बाद में फिर हम लोग फीलिंग एग्रीव एक दो सिटीजन्स को लेकर के दोबारा हमने डिप्टी कमिश्नर मिस्टर रिजुल मक साहब को इन पर्सन हमने उसके ऑफिस से मिला भी है नोटिस इशू करने के कुछ वीक्स या आई थिंक अंडर 1 month ओनली। हमने जाके क्लियरली कहा कि we have delivered this notice to Chief Secretary in the Civil Secretariat Office Itanagar। आपको भी दिया गया था रिजुल मक साहब डिप्टी कमिश्नर को, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया है पीएचई का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया है पीडब्ल्यूडी का, एंड आरडब्ल्यूडी का दिल्ली खाम्बो मिस्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। आप 5 लोगों को हमने, जो प्योर स्टेट एक्टर्स, इनमें से कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सब प्योरली स्टेट एक्टर्स है। स्टेट एक्टर्स जो एचओडी है एग्जैक्टली जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये मैटर्स में। तो हमने कहा कि हमने लीगल नोटिस दिया है, एंड पब्लिक ने फ्यू स्पिरिटेड पब्लिक्स हैव कम टू मी एंड मुझे बोला है कि आपको जाके दोबारा अप्रोच कर दीजिएगा कि आप लोग रेस्पॉन्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ रेस्पॉन्स दे दीजिएगा, काम नहीं करता है तो भी। एंड I must tell you, I think this is an opportunity for me to even for me to reach out to people. तो एक बात interestingly मैं आपको बोलना चाहूंगा, I think people may get surprised by hearing this reply of how Mr. Rizwan Raksab came flying in the air.
हिज रिस्पॉन्स वाज वेरी एस्टोनिशिंग। वो कहता है कि हमारे ऑफिस के बाहर बहुत लोग खड़ा है, आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, बोलता है। हमने नोटिस भेज करके 1 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, उन लोगों ने काम भी नहीं किया, काम तो छोड़िए, को एक नेगेटिव के पॉजिटिव को रिस्पॉन्स भी नहीं देता। और जब हम खुद उल्टा पैर चल के जाते हैं ऑफिस की ओर, तब ऐसे रूड रिप्लाई आता है कि हम लोग को ऑफिस का बाहर और आदमी लाइन में लगा हुआ है, आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, ऐसे इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। देन ऑन दैट डे वी अंडरस्टूड कि ये पीआईएल तो होना ही चाहिए, बिकॉज नोटिस। और नोटिस हमने क्यों दिया है? नोटिस देने का मतलब ये होता है कि हम लोग का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो हर एक सिविल केस को चलाने के लिए जो प्रोसीडिंग करने का जो रूल होता है, वो कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को केस करने से पहले, एक कोर्ट ऑफ लॉ में सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले 2 महीना 2 मंथ्स का एक 2 मंथ्स एक्सपायरी होने तक रुकना चाहिए नोटिस देने के बाद। क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि एज ए स्टेट एक्टर्स वो लोग काफी बर्डन होंगे पब्लिक के वर्क में, सो वो लोग को 2 महीना का वक्त दिया जाए ताकि 2 महीना में वो लोग इम्यूनिटी वो लोग का रिटर्न होकर के वो लोग काम को कर दिया जाए। लेकिन जब 2 महीना एक्सपायर हो जाता है, नाइदर रिप्लाई नाइदर एनी वर्क, तो हम लोग को पूरा राइट्स बन जाता है टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ बाय वे ऑफ पिटिशंस लाइक दिस, जिसका भी बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अभी हम लोग तो क्या स्टेज में है बोलने से, एज आई टोल्ड यू इन शॉर्ट, 5 जून पे हमने नोटिस इश्यू किया था। तो जुलाई पार हो, जून वेंट अवे, जुलाई वेंट अवे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 months have gone by, मिस्टर रोशन, एंड टुडे इट्स नवंबर फर्स्ट वीक। 5 महीना भी कम लग गया हम लोग का, हम लोग का सो कॉल ऑनरेबल मिस्टर रुजुम रख साहब डिप्टी कमिश्नर को 5 महीना कम पड़ गया हम लोग का सड़क पे आके देखने के लिए। हाँ जरूर, आपने सही कहा, बीच बीच में एक बार आया है शायद रुजुम रख साहब जी को थोड़ा कॉन्शियस ज्यादा होगा, बीच बीच में आया। कब आया आपको हम याद दिलाएंगे, जब उस दिन हम लोग का कुछ आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट दिन हम लोगों का एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, आई थिंक हेल्थ कैंप से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया था कुछ दिन पहले हम लोग काबली में। तो उस पे हेल्थ मिनिस्टर लोग आया था, तब वो एक बार सड़क पे आके सड़क को ठीक किया। उससे पहले एक बार फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, आई थिंक 15 अगस्त के बाद, तो उसमें एक बार रास्ता को ठीक किया रुजुम रख साहब जी ने। ठीक किया भी किया है, मतलब जस्ट टू लेट द आउटसाइडर नो कि टू जस्ट कंसील आउटसाइडर्स लोग के नजर से हटाने छुपाने के लिए कि हम लोग का लिकावली कर सड़क ऐसे है। वो भी कहाँ पे रुजुम रख साहब डिप्टी कमिश्नर जी ने इनिशिएटिव लेके कौन कौन से पर्टिकुलर रोड में डंपिंग किया मट्टी बोलने से भी आप देख सकते हैं। वही हम लोग का जो मेन हाईवे से जहाँ से लीरो एंट्री करता है नेक्स्ट टू पुलिस स्टेशन, वहां से मेडिकल से वो जनरल ग्राउंड, वही जहाँ पे हम लोग का वेन्यू रहता है इवेंट का ना, तो वही पेड्डा लाइटे से भी हम लोग का बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है। आई थिंक ओवर हो गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट से पहले कुछ पर्टिकुलर रोड्स को उसने इन ए वेरी रफ सूट मैनर उन्होंने डंपिंग कराया है, जो आई थिंक 2-3 डेज में बारिश के कारण फिर उड़ भी गया, इरोड हो गया। तो ये मतलब ड्रामा चलते आ रहा है रोशन जी। हम लोगों का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चेंज हो जाता है, एक से दो से तीन चेंज हो जाता है। उसके बाद में एचओडीज पूरा चेंज हो जाता है, डिप्टी कमिश्नर आता है जाता है, लेकिन पब्लिक का ग्रीवेंस सेम रहता है। रोड कंडीशन वर्स केस सीनियर पे दिलापी देते थे एकदम। और रोड कंडीशन खराब होने की वजह से 2 इशू निकलता है। पहला है कि मानसून के सीजन पे बारिश के कारण से कॉमन सिटीजन वहां से निकल नहीं सकता, और पॉटहोल्स इतना बड़ा है कि एज डीप एज 2 मीटर जाता है जी, 2 मीटर तक नीचे डेप्थ जाता है, वाइड 2 मीटर जाता है। उसमें पानी जब धक जाता है बहुत फैटल होता है वो। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स को मालूम नहीं होता कि कितना डेप्थ। वहां पे बहुत सा एक्सीडेंट केसेस पहले हुआ है, रिपोर्टेड जाता है। तो ऐसा होकर के पोर्ट हॉल्स में बहुत लाइफ रिस्की है लोगों का। और उसके बाद में ये जब सनी डे होता है, डस्ट एक्सेसिवली फ्लाई होता है, पूरा पोल्यूटेड हो जाता है एनवायरमेंट जी। बिल्कुल। तो इतना प्रॉब्लम है कि सिटीजन लोग, आप देख सकता है खुद से लोग अभी क्या करता है, अपना गेट के आगे पे ना, अपना टेरिटरी के लैंड पे वो लोग पानी स्प्रे कर रहा है अपना खुद से। उसके बाद में जो सकता है अपना घर के आगे थोड़ा डंपिंग कर दे रहा है और अपना ड्रेन टैप बना दे रहा है अपना खुद से। तो ये हमारा इशू था नोटिस में, जिसको अगर सिंसियरली मिस्टर रुजुम रख साहब अगर रिप्लाई किया होता, या रिप्लाई ना करके हम लोग जब उस दिन मिलने गया था फ्यू सिटीजन को लेकर उनका ऑफिस, तब भी एक पॉजिटिव हम्बल अप्रोच होता, तो आई डो नॉट थिंक कि हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजा को आज खटखटाना पड़ता। बट देन पब्लिक का ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हुआ है, नोटिस रिप्लाई नहीं हुआ है, सड़क पे आने पे मजबूर नहीं होता है उन लोग नोटिस से भी। सो वे टू गो, कॉमन सिटीजन का एक ही रास्ता, वी कैन नॉट एनफोर्स मसल्स एंड मनी पावर
रूल ऑफ लॉ के थ्रू होते हुए, तो व्हाट वी हैव डन एट द लेटेस्ट नाउ, जिस कोर्स लिस्ट पे बात करा उस पे आने से, व्हाट वी हैव डन बोलने से, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक पब्लिक इंटरप्रिटेशन फाइल किया, जो रिट पिटीशन है सिविल नेचर का। जी उसमें कौन कौन पार्टी है केस का, रेस्पोंडेंट कौन कौन है बोलने से, देर आर टोटल 8 रेस्पोंडेंट। चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो एक है ही, जी जिसको पहले हमने नोटिस भी दिया है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर रुजुम रक्सप ऑफ लोअर सियांग है। जी थर्ड नंबर पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कमिश्नर पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ एपी। नंबर 4 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एपी जेएनसी डिवीजन। और 5th नंबर पे चीफ इंजीनियर हाईवे जोन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एपी। ऑन द 6th नंबर सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ एपी। On the 7th, executive engineer RWD government of AP, लिकाबली लोअर सियांग। नंबर 8 में सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD, जो हमारा ड्रेन का इंचार्ज रहता है ना, जी तो उनको भी लगाया हमने, सेक्रेटरी है। तो इन शॉर्ट आपको सम अप कर देगा बोलने से, टोटल 8 रेस्पोंडेंट है। जी रेस्पोंडेंट ऑपोजिट पार्टी स्टेट की तरफ से 8 है। स्टेट एज ए होल तो गवर्नमेंट को तो हमने पार्टी बनाया इसमें, और द डिप्टी कमिश्नर जी मेन मिस्टर रुजुम रक्सप इज द मेन रेस्पोंडेंट हियर। बिकॉज जब एक ऑफिसर्स लाइक मिस्टर रुजुम रक्सप को डेप्यूट करता है स्टेट जो एज ए डिप्टी कमिश्नर, उसका अनडिनाइबल ड्यूटी होता है, उसका ऊपर पूरा बर्डन कास्ट होता है टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। वो खुद को एक किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट समझ के नहीं बैठ सकता वहां पे, जस्ट बिकॉज HODs are allotted with AC chambers and with 4-wheelers of lakhs and crores, उसी पे सेटिस्फाई होकर बैठ जाने के लिए वो लोग को डिप्यूट नहीं करता है ना। वो लोग को सिटीजन जो वोट करके वो लोग का थ्रोन एंड क्राउन पे वो लोग को पहुंचाए, वो सिटीजन को वो लोग टेक केयर करने का वो लोग का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग ऑब्लाइज होना चाहिए। पर हमारा लोअर सियांग में द केस इज ऑपोजिट। HODs आर किंग एंड दे आर द लॉ, लॉ इज नॉट द किंग। वो लोग को ये समझ में नहीं आता कि लॉ इज द किंग एंड नॉट दे आर द लॉ एंड नॉट नेदर आर दे द किंग। तो हम लोग का HOD किंग एंड लॉ होता है हमारा वहां लोअर सियांग लिकावली में। तो इसी इम्प्यूनिटी ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हुए हमने एट द लेटेस्ट ये लास्ट वीक का थर्सडे, ऑन थर्सडे ऑफ लास्ट वीक हमने पब्लिक लिटिगेशन फाइल किया ferociously, and this is a very fierce matter which is definitely going to take very ugly stand in a court of law now. कल in less than next 24 hours के अंदर पे हमारा पिटिशन हियरिंग होगा कल के दिन में। तो कल का हियरिंग जस्ट मोशन है, हम लोगों का बर्डन है कि पिटिशन का एडमिट कराना है कोर्ट ऑफ लॉ के आगे। तो एडमिट कराने की बात में सेपरेट नोटिस इशू किया जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जोन पे जो बैठा है हमारा HODs जो है ना, फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर मिस्टर रुजुम रक्सप, उसके बाद में PWD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, RWD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, WRD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग को। क्योंकि कल की हियरिंग में जो आ रहा है वो कौन है बोलने से, गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल विल बी देयर डेफिनेटली, स्टेट ऑफ AP को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल विल बी देयर। और उसके बाद में हाईवे PWD हाईवे जोन, उसके बाद में और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ रहा है। बट देन वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का HOD को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एज होल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों ने। तो कल की हियरिंग के बाद में सेपरेट नोटिस इशू होगा इन लोगों को भी। तो आई डोंट थिंक दे विल गेट अपॉर्चुनिटी लाइक एवर बिफोर टू स्टे इन पीस एनीमोर। उन लोगों को कोर्ट ऑफ लॉ के आगे में आकर रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि ऐसा क्या मजबूरी हो गया HODs का, फंड्स कौन सा फंड में, कौन सा अकाउंट में शॉर्टेज हो गया, या कौन सा वक्त वो लोग का शॉर्ट हो गया, कौन सा मैन पावर वो लोग का शॉर्ट हो गया, जो काम तो नहीं किया ठीक है, एक नोटिस का एक रेस्पॉन्सिव बना के इशू नहीं किया कि हम लोग अभी नहीं कर पाएगा, हम लोग इसको इस वक्त में करेगा, या तो फिर हम लोग बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा, और एल्स वी आर गोइंग टू डू। बिकॉज रोशन जी, यू नो व्हेन वी फाइल पिटिशन एंड नोटिस लाइक दिस, हमारा इंटेंशन जस्ट हम लोग का प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो बोल के नहीं होता है। अगर कभी कभी हम लोग समझता है कि स्टेट के बर्डन की वजह से वो लोग को कुछ लंबा वक्त चाहिए और टाइट होलसम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को इशू होना पड़ता है, काम को होने के लिए जो वक्त लगता है। तो बट एटलीस्ट at the least what we expect is that a very prudent reply, because हम लोग उन लोगों को वोट करके वो लोग को क्राउन दिला के वो लोग का थ्रोन में पहुंचाता है। हम लोग का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट और सिटीजन के बीच में कि वी आर सरेंडरिंग आवर वोट्स एंड राइट्स टू यू एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ अस
और पर ये नहीं हुआ है हम लोग का केस में, काम तो नहीं किया है, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं आया, तो एग्री बाय डेट अभी हम लोगों का ये PIL का लिस्टिंग हो गया। तो एंड वी आर सो सॉरी वी बिकॉज देखिए रोशन जी, कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसे फियर्स लिटिगेशन लाके जाना किसी को पसंद नहीं होता है। वी ऑल वांट पीस एंड हार्मनी, हर किसी को प्यार मसूरे से, सलाह मसूरे से काम को निकलने के हर किसी को पसंद है। बट जब हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में HODs एंड पीपल इन अथॉरिटी, रुजुम रख सब सर का जैसे लोग रहता है, तो व्हाट टू डू, वी हैव टू मूव ए लीगल मोशन लाइक दिस। तो यही हमारा पिटिशन। और आपको कुछ और हाईलाइट हम दे दो इस पे इंसाइट। जैसा आपको कहा कि ये पिटिशन में ऑल्दो हम इन्वायरमेंट एंड रोड का कोर्स को लेके गया है, बट इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है एज ए डेवलपमेंटल इशू देख करके ना। ये बेटर जस्ट डेवलपमेंटल इशू तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। दिस मैटर कंसर्न्स someone's citizens fundamental right, आर्टिकल 21 जो हम लोग को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बोलता है। ऐसा कई सा जजमेंट है, इन वेरी न्यूमरस जजमेंट सुप्रीम, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैव ऑलरेडी पास सेवरल रूलिंग्स एंड जजमेंट इन कैटेना इन नंबर ऑफ केसेस, जहां पे बोल चुका है कि व्हेन देयर इज such a situation arising in any part of the country जहां पे potholes राइज होता है रोड पे हाई नंबर्स, मॉनसून में potholes में वाटर लॉग होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, ऐसा होने से हम लोगों का राइट टू लाइफ वायलेट होता है। हम लोग का एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। एंड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ जो हम लोग गारंटी होता है आर्टिकल 21 में। तो दिस मैटर इज एक्चुअली प्राइमरीली कंसर्न अबाउट आवर लाइफ। सिटीजन का जो लाइफ को छीन रहा है एज ए किंग एंड एज ए किंग एंड एज ए लॉर्ड हिमसेल्फ, जो बैठ करके अपना आप को किंग सोच के HOD जो हम लोग का लाइफ को हम लोगों से स्नैच कर रहे हैं, वही लाइफ को वापस लेने के लिए हम लोग PIL को फाइल किया है। तो एंड डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा इफ दिस मैटर सक्सीड। ऑल्दो वी आर गोइंग फॉर आवर राइट टू लाइफ, हम लोग का फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए पिटीशन फाइल किया, बट देन इन ए consequential remedy what we are getting in return is that roads will get better at least, even if not the best, and environment will get clean of the pollution। तो कुछ चीज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं एट द मोमेंट, एंड let's see where this petition will take us। और आगे कुछ अपडेट होगा तो surely we will let you know। I think on Monday, tomorrow Monday में कल फर्स्ट हियरिंग होने के बाद में जब नोटिस इशू होगा, and order will be and some certain order will be recorded by the court in its giving its dissenting opinion, and that we will definitely let place before the public domain and even to the media personals। तो ये हमारा मैटर है PIL में जो है। आई थिंक आपको समझ में आया है जी। लिखा बोली पर तो सर एग्जैक्टली आपने सही कहा है कि यहाँ पर जो है बहुत सारा इश्यू है, नॉट ओनली रोड, इस पे बहुत सारा इश्यू है, लेकिन फिर भी हमने आपका जो बात सुना, हमने समझा सर। तो इस विषय को लेकर हम DC सर के साथ भी हम जाएंगे, बातचीत भी करेंगे इस विषय को लेकर जी। क्योंकि रोशन जी, आई थिंक आई हैव टू कम इन बिटवीन वन मोर टाइम, यू नो when you know this now I think this PIL is going to set a precedent। ये एक प्रेसिडेंट छोड़ जाएगा फ्यूचर के लिए भी, बिकॉज यू नो मैटर्स तो चेंज होते रहेगा ना, कंसर्न हमारा चेंज होते रहेगा। आज रोड है, कल वाटर होगा जी, परसों फूड सिक्योरिटी होगा, नर्सों things will happen, and anti-corruption matters will come up, and you know स्टेट का ओवररीच ऑफ पावर्स का मैटर को चैलेंज किया जाएगा। मैटर्स एंड सब्जेक्ट मैटर चेंज होते रहेगा, लेकिन उन लोगों में प्राइम कंसर्न एक प्रिंसिपल क्या रहता है, उनसे स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी को एडहियर नहीं करके जो वहां पे प्रिसाइड करता ऑफिस में, आई डू नॉट थिंक दे शुड इवन प्रिसाइड ओवर देयर। अगर इफ यू माय मैसेज टू देम इज दैट इफ यू कैन नॉट बेयर द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। वहां पर टॉयलेट वो कुक भी नहीं कर पा रहे और टेम्परेचर को बेयर भी नहीं कर पा रहे, जबरदस्ती खड़ा करके सब पब्लिक का फूड को एक रूम पे वो लोग स्पॉइल करने के लिए वहां रहा हुआ है। तो ये प्रिंसिपल वो लोग को एक स्ट्रांग वर्ड में जाना चाहिए, ये हमारा मैसेज है PIL भी ना। जी। तो सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड वी विल लेट यू नो फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सर। जी।